जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। जय हिंद दोस्तों। अदिति गुड इवनिंग बहन, रेखा नंदल गुड इवनिंग। रेखा गुड इवनिंग। कविता गुड इवनिंग बहन। सुमित्रा गुड इवनिंग। जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हो आपको यहाँ पर मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो मिलती है पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्टर। फिलअप हम लेकर आए आप सभी के लिए 25% का डिस्काउंट लेकर आए। ये जो डिस्काउंट है 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक रहेगा। इसमें आपको पेपर फर्स्ट की कीमत जो है वो 499 रुपीज 1499 रुपीज आपको मिलेगी। 1499 रुपये आपको पेपर फर्स्ट मिलेगा। एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कीमत रहेगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 2299 रुपीज आपको पे करना होगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल भैया, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं पुनः स्वतंत्रता, जो हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस है आज 15 अगस्त को, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। जुड़ जाइए। बिल्कुल भाई, सभी को है। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आपकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज का दिन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज भारत बिल्कुल तृप्ति स्वतंत्रता दिवस की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। है ना? देखो, हमें 10 जून के आसपास, 10 जून जुलाई के आसपास 1946 में क्या हो गया था, क्लीमेंट इटली आ गया था। इटली की घोषणा हो गई थी, यानी जून जून के अंदर ही हमें आजाद करने की घोषणा हो गई थी। तो ऐसा क्या कारण था कि भारत को उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही एक आजादी दी, यानी 15 अगस्त तक क्यों लेकर आए भारत को? ऐसा क्या कारण था कि 15 अगस्त को ही आजाद किया? 13 को नहीं किया, 12 को नहीं किया, 11, 10, बिल्कुल ये तारीखें भी तो थी। 15 अगस्त को ही आजाद करने का एक छोटा सा कारण था, छोटा सा मैं कारण मानता हूँ कि एक छोटा सा कारण वो हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने दूसरे विश्व युद्ध की बात की थी। 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था भाई। क्या कर दिया था? जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, जापान ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। यह कारण रहा था कि भारत को 15 अगस्त को ही आजादी दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने चनुंदड़ों तक कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा
वो परिपक्व हड़प्पा के सिर्फ 15 अगस्त 1945 को जापान की दूसरी बिल्कुल आजादी हमें ब्रिटेन से मिली है, ठीक है, तो उसकी वर्षगांठ पूरा होने से थोड़ा सा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना उसका 15 अगस्त 1945 को जब उसने आत्मसमर्पण किया था उससे पड़ता है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, उसका अलग अलग एक कारण होता है, अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है इतिहासकारों के अनुसार। देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो गनेरीवाल से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। गनेरीवाल ये बावलपुर पंजाब पाकिस्तान स्थित जिले में स्थित है। देखो ये कहां पर है, ये बावलपुर में है। और बावलपुर पड़ता कहां पर है, ये पंजाब में है। और पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब में। 1927 में खोज इसकी की थी ओरल स्टाइन ने। ओरल स्टाइन ने खोज की थी। 1970 में एमआर मुगल ने यहाँ पर क्या किया था, मुहर और सिक्कों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, मुहर और सिक्के थोड़े से डिफरेंस टाइप के होते हैं। मुहर तो किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मान लीजिए जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर मुहरें देखते हैं, वो व्यापार के लिए नहीं थी। सिक्के जो होते हैं उनका प्रयोग व्यापार में किया जाता है, मुहरों का प्रयोग पहचान के रूप में भी किया जाता है। जैसे हम हड़प्पा को देखते हैं, मोहनजोदड़ो को देखते हैं, तो इनके अंदर जो मुहरें थी ना, वो व्यापार के लिए नहीं थी, वो पहचान पत्र के लिए थी। जैसे उनके जो सामान था उसके ऊपर सील लगाकर, जैसे लाख लगाकर मुहर लगाई जाती थी ताकि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सिक्का बाद में आया, मुहरें पहले थी। ठीक है, 1970 में एमआर मुगल ने इसका उत्खनन किया था। यह गग्गर हाकरा नदी के किनारे पर है, नगरों में दो भागों में विभाजित। एक वृक्ष के नीचे, यहाँ पर क्या है, नगर दो भागों में विभाजित थे। एक वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में योगी एवं घुटनों के बल बैठे एक व्यक्ति के अंकन वाला मुहर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, मुहर प्राप्त होता है, जिस पर एक व्यक्ति बैठा है घुटनों के बल। देखो सिक्के के ऊपर मूल्यांकन होगा भाई, सिक्के के ऊपर क्या होगा, मूल्य लिखा होगा कि ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का है। आज के टाइम पे देखो अंतर अगर मैं बताऊं ना, जैसे डाक टिकट के ऊपर भी लिखा होता है, इवन डाक टिकट के ऊपर भी तो लिखा होता है। आपको कोई प्राचीन सिक्का मिल जाए, जैसे कोई प्राचीन सिक्का देखने को आप मिले, ब्रिटेन का सिक्का देखोगे तो उसके ऊपर तो मूल्य लिखा मिलेगा। लेकिन जैसे हड़प्पा की जो मुहरें हैं और कोई सभ्यता की, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के हमें देखने को मिलेंगे, उनसे उसकी जानकारी मिलेगी मौर्य साम्राज्य की। तो ठीक है, उसके अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा जब हम मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। और सिक्कों का जो कंसेप्ट आएगा, सिक्के और मोहरों का जो कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर आपको ये डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में योगी एवं घुटने के बल बैठे एक व्यक्ति के अंकन वाला मुहर कहां से प्राप्त हुआ है भाई, गनेरीवाल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, गनेरीवाल से प्राप्त हुआ है। गनेरीवाल डिस्कवर्ड इन 1977, ओरल स्टाइन एंड बावलपुर पंजाब पाकिस्तान। 1970 एमआर मुगल executed on the bank of river Ghagra. The city has divided into two parts. जो सिटी थी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ए सील डिस्पेक्टिंग ए योगी इन sitting a yogi in padmasan posture and a person kneeling under a tree has been found। कि घुटनों के बल बैठे एक व्यक्ति और एक पद्मासन में बैठे योगी की जो अंकन वाली मोहर है, हमें कहां से प्राप्त होती है, वो गनेरीवाल से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आ जाता है लोथल भाई। अगला कौन सा है, लोथल। गनेरीवाल के अंदर कोई डाउट,
लोथल की मैं बात करूं, लोथल लोथल खंबात की खाड़ी में भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित है। खोज 1900, इसको देखो करेक्शन कर लेना आप, किसी जगह पर तो 1957 देखने को मिलती है। अगर मैं सोर्स की बात करूं, अगर आप पप्पू सिंह प्रजापति के प्राचीन भारत को देखोगे तो उसके अंदर वही 1954-55 देखने को मिलता है। 1954-55 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप 1954-55 को ही राइट मान लीजिए। भारत में इसको एस आर राव ने खोजा था भाई, एस आर राव ने इसको खोजा था भारत में। और भारत में एस आर राव को क्या माना जाता है, भारत सॉरी हाँ एस आर राव ने इसको खोजा था। और भारत में समुद्री पुरातत्व का जनक माना जाता है एस आर राव को। क्या माना जाता है, नोट डाल के लिख लीजिए, बेहतरीन एक फैक्ट है जो आपके लिए है। भारत में समुद्री पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है एस आर राव को। और एस आर राव ने इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी। प्रमुख बंदरगाह नगर था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का साक्ष्य देता है। ये कैसा है, ये प्रमुख बंदरगाह नगर है जो पश्चिम एशिया से व्यापार का साक्ष्य में देखता है। वृत्ताकार एवं चतुर्भुज के अग्निकांड मिले हैं। दुर्ग एवं नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जो ये अग्नि वेदिकाएं हैं, अग्निकुंड यानी अग्नि वेदिकाएं जो हैं, ये हमें कहां से मिली है, आदिवासी क्षेत्र है भाई। एक कैसा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। लोथल के आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से वृत्ताकार या आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं मतलब हवन कुंड मिले भाई, हवन कुंड मान लो, अग्नि कुंड मान लो, ठीक है। और लोथल से ही 12 एक समूह मिला है, 12 स्नानागार का समूह मिला है, स्नानागार का समूह मिला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दुर्ग एवं टीला एक ही किसमें था, एक ही सुरक्षा प्राचीर में था। देखो दुर्ग एवं नगर टीला ये एक ही सुरक्षा दीवार जो प्राचीर है, प्राचीर का अर्थ होता है दीवार, ठीक है, दीवार के अंडर था। और इसे एस आर राव ने क्या कहा है, एस आर राव ने इसे क्या कहा है, इसे एक्रोपोलिस माना है। एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। एक्रोपोलिस की संज्ञा किसे दी है, नगर और दुर्ग को दी, ठीक है। और एक्रोपोलिस होते क्या है, यूनान में जो किलेबंद बस्तियां थी, किलेबंद सुरक्षित जगह, यूनान में किलेबंद सुरक्षित बस्तियां या जगह, ठीक है, जगह लिख लो, बस्ती से अच्छा जगह रहेगा, सुरक्षित जगह। और यहाँ दुर्ग पश्चिम की बजाय, ठीक है, यहाँ पर दुर्ग पश्चिम की बजाय दक्षिण पूर्व में था। यहाँ दुर्ग पश्चिम की बजाय दक्षिण पूर्व में, क्या था, दक्षिण पूर्व में। ये बात नोट डाल के लिख लेना, ठीक है, नोट डाल के लिखना। और पूर्वी भाग से क्या मिला है, पूर्वी भाग से एक डाकयार्ड मिला है भाई, शहर के यानी लोथल के पूर्वी भाग से क्या मिला है, एक डाकयार्ड मिला है। और डाकयार्ड या बंदरगाह इसको कहा जाता है। 240 गुणा में 36 मीटर लंबाई और चौड़ाई थी इसकी,
गहराई की अगर मैं बात करूं तो 3.30 मीटर इसकी गहराई थी। पक्की ईंटों से बना है और विशालतम हड़प्पा संरचना है। रिपीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे घबराओ मत, घबराओ मत, रिपीट करने में क्या ज्यादा समय लगेगा, कुछ भी समय लगेगा। देखो यहाँ पर देखो क्या है, लोथल है। खोज, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं, एस आर राव 1954-55, ठीक है। भारतीय, भारत में समुद्री पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक इसे माना जाता है। चलो कोई बात नहीं, कंफर्म नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, बाद में रिपीट करेंगे ना इसको। जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। आपसे क्लास है, क्लास से आप नहीं हो, ठीक है। आपसे मैं हूं, आपसे ही क्लास है, ना ही मुझसे आप हो, ना ही क्लास से आप हो। जब तक आप हो तब तक क्लास ही हो, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको ये ध्यान में होनी चाहिए। आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको जब तक क्लियर, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी चीज को लेकर, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा उस चीज, ठीक है। ये बात हो गई। आगे देखो, ये खंबात की खाड़ी में, भाई कहां पर है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी किस नदी पर है, भोगवा व साबरमती के संगम पर, साबरमती के संगम पर स्थित है। खोज 1954-55 में एस आर राव ने की थी। इसे लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसने दी है, इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। किसने दी ये संज्ञा, ये संज्ञा दी थी एस आर राव ने। इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो का प्रमुख बंदरगाह नगर था, पश्चिमी एशिया से व्यापार के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भाई, आगे हम चर्चा करेंगे कि फारस से जो फारस के पके हुए पत्थर मिले हैं, रंगे हुए पत्थर मिले हैं, मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिले, वो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहा जाता है, प्रमुख बंदरगाह नगर था। वृत्ताकार चतुर्भुज के अग्निकुंड मिले हैं, कहाँ से मिले भाई, इसके आदिवासी क्षेत्र से मिले, आदिवासी क्षेत्र से क्या मिले हैं, वृत्ताकार या आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिलेगी। अग्निकुंड ला लो, हवन कुंड लगा लो, अग्नि वेदिकाएं लगा लो, वो मिली। दुर्ग एवं नगर एक ही रक्षा प्राचीर में थे, दुर्ग नगर एक ही रक्षा प्राचीर में थे। दुर्ग इसमें पश्चिम दिशा में न होकर दक्षिण पूर्व में था, दक्षिण पूर्व में था। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में टेक्निकल टीम को पता होता है कि वो किस चीज का शेड्यूल डालते हैं और किस चीज के बारे में वो अपलोड करते हैं। हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता कुछ भी। मैं आपको यहाँ पर वैसे ही झूठा विश्वास दिलवा दूं कि हाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं कंफर्म है कि ये वहां पर डलेगी या नहीं डलेगी। ठीक है, आप आपके पास ये रिकॉर्डेड रहेगा, आप रिकॉर्डेड रखना, इसको अपने पास संभाल कर रखना रिकॉर्डेड। जब तक बैच है तब तक आप इसको रिकॉर्डेड रखना और इसके नोट्स बना लेना। उसके बाद यूट्यूब पर डलती है या नहीं डलती है उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। नहीं सुमित्रा, ये ऐप पर लाइव क्लास में हुआ, क्लास के बाद अदिति, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिप्लाई आपका किया था मैंने।
तो वो चीजें आप टेक्निकल टीम से पूछिए कि वो कैसे क्या हो रहा है। अगर मुझे भी आप मुझे एक बार अपना कोर्स लिखवा दीजिए ताकि मैं पूछ सकूं, अदिति आपका कोर्स कौन सा है, ताकि मैं उनको कंफर्म बता सकूं कि इस कोर्स के अंदर वीडियो अपलोड नहीं है। एक बार मुझे कोर्स बताइए अपना, मैं लिख लेता हूँ आपका कोर्स। सुमित्रा, वो सभी को मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलती हैं ऐप पर। वो पता है क्या होता है, कई बार जो क्लासेस होती है जैसे वो अपडेट नहीं हो पाती है, अपडेट में उसका टाइमिंग लगता है बहन। ठीक है, अब मुझे सुमित्रा एक तो आपका कोर्स बता दीजिए, कोर्स मैंने मीन्स क्या बताना है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। आपने जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का लिया है या ओनली पेपर फर्स्ट का लिया है, मुझे इतना बता दीजिए। बोथ लिया है, ठीक है, बोथ लिया है। जो 2,999 का है ना, 2,999 का है जो 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए बोथ है। सुमित्रा आपका कौन सा है, ये अदिति का है, अदिति, ठीक है, अदिति सुमित्रा का है फर्स्ट एंड सेकंड भाई, दोनों है, दोनों लिया है। फर्स्ट एंड सेकंड सुमित्रा कितने मंथ के लिए ये, बोथ है, 6 मंथ के लिए है आपका, ठीक है। मैं आज बात करता हूँ 6 मंथ के लिए आपका ये, मैं आज बात करता हूँ टीम के साथ कि क्या रिस्पॉन्स उनका रहता है। उसके बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपको मैसेज अपने उसमें मिल जाएगा, अगर या तो अपडेट का मैसेज मिल जाएगा या फिर जो भी रहता है उसके अंदर सेकंड पेपर अलग और पेपर फर्स्ट, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, अदिति का जो है वो फर्स्ट पेपर अलग, सेकंड पेपर अलग है और फर्स्ट पेपर स्कॉलरशिप बेस्ड, ठीक है। अदिति फर्स्ट पेपर स्कॉलरशिप बेस्ड और सेकंड अलग है, सेकंड अलग, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ उनके साथ। चलो अब क्लास को कंटिन्यू करें, इतना यहाँ तक क्लियर है। मुझे बस रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास पर नहीं मिल रहा, मुझे बस रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास। सुमित्रा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से, क्या रहता है उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको साथ उसको शेयर कर लूंगा। आप भी एक बार टेक्निकल टीम का जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पर, आप जिस नंबर से आपने कोर्स को परचेज किया, आप उस नंबर पर एक बार बात कर लीजिए, ठीक है। जिस नंबर से आपने कोर्स परचेज किया है आप एक बार उस नंबर पर बात कीजिए, वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं उसके बाद। चलो, डॉक यार्ड है भैया, डाक यार्ड है, डाक यार्ड यानी बंदरगाह, क्या है, बंदरगाह यहाँ पर है। डाक यार्ड की अगर मैं बात करूँ 214 गुना में 36 की ये है, इसकी जो लंबाई है वो 214 214 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 36 मीटर की है। गहराई की अगर मैं बात करूँ 3.30 मीटर गहरी है, ठीक है, 3.30 मीटर गहरी है, पक्की ईंटों से बनी है, पक्की ईंटों से बनी है, ठीक है। Lothal, it is located at the confluence of the Bhogwa and the Sabarmati in the Gulf of Khambat. In 1954, SRO, it has been given the name of Small Harappa, Mohenjo-daro, major port city that give evidence of the trade with the West Asia. Fire pits of Circle and the Quadrillant have been found. The port, fort and the city fell from the some protection rampart.
गोट द डॉकयार्ड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अवशेष, जो लोथल है, जो लोथल का गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा जो है वो सबसे बड़ा है, विशालतम हड़प्पा संरचना है। ये क्या है? विशालतम हड़प्पा संरचना। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार आएगा। थर्ड नंबर पर मोहनजोदड़ो का अन्नागार आएगा। चौथे नंबर पर मोहनजोदड़ो का स्नानागार आ जाएगा। ठीक है, देखो अवशेष, चावल का प्रथम अवशेष मिला है यहाँ से। तांबे की कार्यशाला यहाँ से मिली है। दिशा सूचक यंत्र मिला है। बाट एवं माप की इकाई यहाँ से मिली है। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। लकड़ी का अन्नागार मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। नाव का मॉडल मिला है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल यहाँ से मिला है। घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। एवं सुंदरी देवी शाकोत्री माता की पूजा के साक्ष्य में देखने को क्या मिलते हैं? समुद्र की देवी शाकोत्री माता के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। कोवे और लोमड़ी का चित्र अंकन है, जो पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी से साम्यता रखता है। यानी यहाँ से एक चित्र मिला है लोमड़ी का और कोवे का, जिसकी तुलना किससे की गई है? पंचतंत्र की जो कहानी है ना, चालाक लोमड़ी वाली, उससे की गई भाई। ठीक है, देखो लोथल की अगर मैं बात करूं, अवशेषों को यहाँ पर देख लो, यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। फारस के बटन के आकार मोहर मिली भाई यहाँ से। लोथल से क्या मिली है? फारस की, फारस या फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की बटन के आकार की क्या मिली है? मुहर मिली है। ठीक है, कालीबंगा के समान, कालीबंगा के समान यहां से क्या मिला है? एक छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है भाई। छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है। और जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना बताइए, समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फारस से, फारस के पक्के रंग में, पक्के रंग में रंगे पात्र मिले हैं। फारस के पक्के रंग में रंगे पात्र मिले हैं, जो दक्षिण, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार के साक्ष्य, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार के साक्ष्य है। ठीक है, क्लियर इतना? इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा छोटा है, अच्छे से नजर नहीं आ रहा आपको, जूम करेंगे इसको।
और मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्या था? मेसोपोटामिया वह मिस्र के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था भाई, वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, शायद वो करके आए हो आप? सोर्स बताया था मैंने, एनसीईआरटी है 6 क्लास की, उसमें लिखा हुआ है वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के अंदर, प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, लगभग अब सही है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल भाई, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत होती थी और उसके साथ उसको मिक्सर करके मिलाया जाता था। ठीक है, एक फ्यांस शब्द देखने को मिलता है हमें, फ्यांस। ठीक है, फ्यांस, फ्यांस की गोरिल्ला की मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, इसके बारे में भी आप पता करके लेके आओगे कल वाली क्लास के लिए, ये आपका कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिशा चावल का प्रथम अवशेष यहाँ से मिला है, तांबे की कार्यशाला यहाँ से मिली है, दिशा सूचक यंत्र यहाँ से मिला है, बाट माप की इकाई मिली है, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, 3 युगल समाधियां यहाँ से मिली है। क्या मिली है? 3 युगल समाधियां यहाँ से मिलती है, 3 युगल समाधियां यहाँ से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा राव ने यहाँ से सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण माना है भाई, सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण माना है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो युगल समाधि है ना, उसमें पुरुष व स्त्री को दफनाया गया है एक साथ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण माना है एस आर राव ने। यहाँ पर घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है, मम्मी का मॉडल यहाँ से मिला है, बत्तख, कुत्ता और वृषभ यानी बैल की तांबे की मूर्ति में यहाँ से मिली है। किस किस की? बत्तख, कुत्ता और बत्तख, कुत्ता, वृषभ, तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली है, तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली है। बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, बाजरे एवं धान। ठीक है, बाजरे एवं धान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। समुद्री देवी साकोत्री माता के साक्ष्य, पूजा के साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। कब्र में कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। ठीक है, अपवाद स्वरूप एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर, अपवाद स्वरूप, देखो वैसे तो युगल समाधान का साक्ष्य
बिल्कुल युगल समाधान के हिसाब से हमें कालीबंगा से भी मिलेंगे। आगे जो कई जगह से हमें जैसे 3 युगल के साथ-साथ 2 युगल अन्य समाधान साक्ष्य तो देखो मिलते रहेंगे। जैसे जहाँ पर लोग रहेंगे उनको दफनाएँगे तो है ही। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। आपसे पूछ क्या सकता है? आपसे पूछ सकता है कि सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण एस्तर राव के अनुसार किसे माना गया और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपसे ये पूछा जा सकता है। युगल समाधान आपको दे देगा, जैसे टॉप युगल समाधान के अंदर आपको क्या दे देगा, जैसे कालीबंगा दे देगा, मोहनजोदड़ो कालीबंगा दे देगा, लोथल दे देगा कि ए और बी दोनों है, बी और सी दोनों है। किसको जैसे कूट से कूट का निर्माण दे देगा या फिर कारण कथन सत्य में दे दिया जाएगा। अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछने की समझ होनी चाहिए। आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ आपको एक माइंड सेटअप करना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। कब्र से मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। अपवाद घर वैसे क्या है गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल के अंदर क्या है, अपवाद है इस बात का कि एक घर का दरवाजा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता है। कहां पर? सड़क की ओर खुलता है, सड़क की ओर खुलता है। ठीक है। गोरिल्ला की मृण मूर्ति हमें यहां से प्राप्त होती है। लोथल के अंदर कोई डाउट किसी को? बिल्कुल दफनाया गया है। ब्रूजोम जम्मू कश्मीर से आपको देखने को मिलेगा। रोपड़ से अगर आपको हड़प्पा के अंदर देखोगे तो रोपड़ से हमें साक्ष्य देखने को मिलेंगे कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने के। बिल्कुल दफनाया गया है भाई, बिल्कुल। ब्रूजोम जम्मू कश्मीर में भी दफनाया गया है, रोपड़ के अंदर भी दफनाया गया है। अलग अलग साक्ष्य अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां पर कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, तो वो क्या है? रोपड़। ठीक है। चलो फर्स्ट रेलिक और राइस फाउंड, कॉपर वर्कशॉप फाउंड, direction finding device found, unit of weight and moisture found, two cogs of circular mill found, terracotta statue of gorilla found, wooden granary found, every scale found, boat मॉडल यानी नाव का साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलता है। क्ले मम्मी यानी मिट्टी की मम्मी हमें देखने को मिलती है। मॉडल फाउंड हुआ। हॉर्स की मूर्ति यहाँ से मृण मूर्ति हमें देखने को मिलती है एक डोल के रूप में। एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ द सी गॉडेस शकोत्री माता की हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। द पिक्चर ऑफ द क्रो एंड द फॉक्स इज आइकन टू द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्रा चुनिंग फॉक्स। ठीक है। जो पंचतंत्रा के अंदर है ना चालाक लोमड़ी वाली कहानी, उसके साक्ष्य समतुल्य उसको माना जाता है, उसकी समानता उससे मानी जाती है भाई। देखो भाई आगे अगला जो स्थल है वो कालीबंगा है भाई। अगला जो स्थल है कौन सा है? कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया 1952-53 में अमरानंद घोष ने की। इसका उत्खनन 1961 में वीके थापर और बीबी लाल ने किया था। सरस्वती नदी के तट पर है। दशरथ शर्मा ने इसे सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। उत्खनन इस पर 1961 में हुआ था भाई, वीवी लाल और बीके थापर, वीवी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया था। और उत्खनन यहाँ पर किस किसने किया है? एमडी खरे ने उत्खनन किया भाई, एमडी खरे ने उत्खनन किया है। और हाँ एमडी खरे और किसने? के एम श्रीवास्तव, के एम बुरुजोम जम्मू कश्मीर में बहन, के एम श्रीवास्तव। उसके बाद एसपी जैन, एसपी जैन के द्वारा भी उत्खनन हुआ है। समझ में आ गया? प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने इसे क्या कहा है? सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा है। ठीक है। कालीबंगा है कहां पर? राजस्थान में है। इसका अर्थ क्या है?
मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, सरस्वती नदी के बाएं तट पर है भाई, किस नदी पर? सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। क्लियर है, आगे बढ़े। कालीबंगा was discovered in the Rajasthan in 1952-53 by अमलानंद घोष, exhibited in 1961 वी के थापर और वीबी लाल। हाँ वी के थापर है भाई, वी के थापर, इसको ठीक लिखो, वी के थापर है और बीबी लाल है। ठीक है, बीबी लाल। यहाँ पर उत्खनन किया, इतिहासकार है बहन, ये आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये वो है, पुरातत्वविद हैं। एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। ठीक है, दशरथ शर्मा, वेयर इज इट इज द थर्ड कैपिटल ऑफ सिविलाइजेशन। एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन ने, जो अन्य व्यक्ति है, इन्होंने खुद, अन्य व्यक्ति, अन्य उत्खनन करता। ठीक है, अन्य उत्खनन करता है ये। मेरे हिसाब से हमें पीछे रिवाइज कर लेना चाहिए ना। पीछे वाला रिवाइज कर लेना चाहिए ना। हमने दो स्थल ही पढ़े हैं अभी तक, गनेरीवाल और लोथल, तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन सा ना पैदा हो जाए चीजों को लेकर, तो इसलिए हमें पीछे रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि एक समझ बन जाए, समझ पैदा हो जाए, ताकि कल हम कालीबंगा को स्टार्ट कर ले। क्या कहते हो, एक बार कमेंट कीजिए सभी। चलो रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, गनेरीवाल की बात करें, गनेरीवाल है कहाँ पर? बावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में। खोज 1927 में ओरलस्टाइन ने की थी। 1970 में एम आर मुगल ने उत्खनन कराया था। गग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित, दो भागों में विभाजित नगर, दो भागों में विभाजित है। एक वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में योगी एवं घुटनों के बल बैठे एक व्यक्ति का अंकन वाला मुहर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। सब कैसे याद सर, सब याद
बार बार रिवीजन, रिवीजन कीजिए बार। याद करने का तरीका, इसका आसान तरीका है कि आप जितना इसको रिवाइज करोगे ज्यादा से ज्यादा, उतना आपको याद रहेगा। कुछ चीजों को जोड़ कर पढ़ लो, एक चार्ट बना लो। मैं जैसे करता हूँ, मैं उसकी आपको सलाह दूंगा। जैसे मैं तारीखों को याद करता हूँ, मेरी डेट्स याद करने की एक टेक्निक है। जैसे मैंने डेट्स का एक चार्ट बनाया है, ठीक है। हर रोज मैं 5 से 10 मिनट उस चार्ट को देता ही देता हूँ, हर रोज। जब भी मुझे समय लगता है 5 से 10 मिनट मैं उस चार्ट को पढ़ता ही पढ़ता हूँ, रीड करता ही रहता हूँ। मुझे भी लिख कर ही याद होते हैं, बिना लिखे किसी को याद हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक चार्ट बना लो, ऐसे उसको बांट दो। जैसे यहाँ पर हड़प्पा हो गया, हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख स्थल। अरे हिस्ट्री के सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, और हिस्ट्री इतिहास लिखे बिना याद हो नहीं सकता, ये कन्फर्म है। आप किसी से पूछ लो, चाहे वो किसी भी संस्थान में या टीच करता हो, या फिर किसी भी पोजीशन पर वो हो हिस्ट्री के अंदर। इतिहास बिना लिखे याद नहीं हो सकता, ये प्रमाणिक तथ्य है हमारे लिए, ठीक है। जैसे हमारी क्लास होती है ना, प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होती है। क्लास के अंदर जितनी चीज होगी ना, वो प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होगी। इसके अंदर मन गढ़ंत या फिर सोची समझी कोई भी चीजें आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चार्ट बनाना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का चार्ट बना लो, ज्यादा नहीं। इसके अंदर एक स्थल जोड़ लो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आपका इंपोर्टर लोथल रहेगा, फिर रहेगा कालीबंगा। 4 स्थल हो गए। चारों स्थलों के जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल और इनसे प्राप्त साक्ष्य, एक चार्ट ये हो जाए। आपको हड़प्पा सभ्यता के लगभग मान के चलिए 2 चार्ट बनेंगे। 2 चार्टों से आपका पूरा कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। उसको रिवाइज कीजिए, जब भी उठते बैठते सोते जागते समय उसको रिवीजन कीजिए। दिन में एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि अगर आपको दिन में जैसे कंप्लीट चार्ट ना पढ़ पाओ, यानी दिन में एक बार हड़प्पा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा समय लगा मोहनजोदड़ो को पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा समय लगा लोथल को पढ़ लिया, जैसे फिर उसके बाद थोड़ा सा समय लगा कालीबंगा को पढ़ लिया, ठीक है। या फिर अलग अलग पेज पर चार्ट नहीं बना सकते, यानी एक पेज पर तो हड़प्पा के बारे में तो शायद ना आए, इतनी चीजें मैंने लिखवा दी है। आपको अवशेष लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट अवशेष है, जैसे युगल प्रतीक हो गए, ठीक है। नगर, जैसे की पॉइंट्स लिखने आपको, जैसे नगर यहाँ पर इतने उसमें था, एमआर मुगल ने उत्खनन कराया, वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में वो बैठे हुए थे। की पॉइंट्स आपको उसके अंदर डालने हैं, ताकि ये आपके अंदर दिमाग के अंदर हिंट करे कोई भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी में है, 1954-55 में खोज हुई थी एस आर राव के द्वारा। समुद्री पुरातत्व का जनक माना जाता है, भारत में समुद्री पुरातत्व का जनक माना जाता है। जो लोथल है साबरमती और संगम, भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है। लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा एस आर राव ने दी है। प्रमुख बंदरगाह नगर है जो पश्चिम एशिया से व्यापार का साक्ष्य मिलता है। फारस से बटन युक्त की मोहर यहाँ से मिलती है, फारस की बटन युक्त मोहर यहाँ से मिलती है, और फारस के ही
पक्के रंग में रखे हुए पात्र यहाँ से मिलते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। वृत्ताकार चतुर्भुज एवं अग्निकुंड मिला है। कहाँ से? आदिवासी क्षेत्र से मिला है। दुर्ग एवं नगर एक ही रक्षा प्राचीर में स्थित थे, लेकिन दुर्ग जो था वो दक्षिण पूर्व में स्थित था, न कि पश्चिम में। ये इसका अपना डर है। पूर्वी भाग से डॉकयार्ड मिला है जो 214 बाई का है और 3.30 इसकी गहराई है। इसके बारे में जैसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, डॉकयार्ड इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विशालतम संरचना है ये। हड़प्पा सभ्यता की विशालतम संरचना है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार, अन्नागार के बाद उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, फिर उसके बाद स्नानागार उसके अंदर रहेगा। ठीक है, ये चीजें थी। अन्य साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं, दुर्ग, बिल्कुल दुर्ग दक्षिण पूर्व में था। ठीक है, दक्षिण पूर्व में दुर्ग था। दुर्ग पश्चिम की बजाय दक्षिण पूर्व में दुर्ग था। ठीक है, हाँ। चावल का प्रथम अवशेष यहाँ से मिला है। चावल का प्रथम अवशेष यहाँ से मिला है। तांबे की कार्यशाला यहाँ से मिली है। कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। अपवाद स्वरूप यहाँ से घर क्या है? दरवाजा एक सड़क की ओर खुलता है, गलियों की तरफ न खुलकर। यहाँ से दिशा सूचक कंपास जिसको बोल देते हैं, दिशा सूचक, वो मिला है। बाट एवं माप की इकाई मिली है। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले। गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है और गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। तो लकड़ी के अन्नागार यहाँ से मिला है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है। नाव का मॉडल यहाँ से मिला है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल यहाँ से मिला है और घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। बत्तख, कुत्ता, किसकी? बत्तख, कुत्ता प्लस वृषभ, इन तीनों की पीतल की तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली। तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली। देखो, बत्तख की मृण मूर्ति, कुत्ते की मृण मूर्ति और वृषभ की क्या मिली है? तांबे की मूर्ति मिली है। वृषभ की तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली है। बाजरा एवं धान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। समुद्री देवी साकुत्री माता के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, उसकी पूजा के साक्ष्य। कौवे और लोमड़ी के चित्र का अंकन पस्तंत्र की चालाक लोमड़ी से इसका संबंध माना गया है, उसके बारे में लिया गया है। इतना क्लियर है? 12 स्नान घरों का समूह यहाँ से मिला है। 12 स्नान घरों का समूह यहाँ से मिला है। क्लियर है? क्लास समझ में आई? क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है, मुझे बता दीजिए। जैसे अदिति ने बताया कि उनके बैच के अंदर क्लासेस अपलोड नहीं हो रही है, मैं उनसे बात कर लूँगा। सुमित्रा ने बताया कि क्लास के अंदर बैच के अंदर क्लासेस अपलोड नहीं हो रही, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। सुमित्रा है और अदिति है। अगर कोई इशू रहता है क्लास के अंदर या फिर कोई भी आपको समस्याएं आ रही है जीवन में, तो आप एक बार मुझे शेयर कीजिए। अरे थैंक यू मत बोला करो ना, एक सोल्व हो जाएगी वो, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। संजीवनी बूटी नहीं लेके आनी कहीं से ठीक है संजीवनी बूटी वाला काम नहीं है वो, कि वो रेयर चांस हो गया अभी अब मिलेगी नहीं, है ना। हो जाएगी। वो छोटी मोटी समस्याएं होती है, टेक्निकल टीम के सामने कई बार रहता है कि जैसे वो अपलोड करते हैं ना कोई भी चीजें, तो एकदम सिलेक्ट करते हैं, तो वो कोई पॉइंट वहां से छूट जाता है सिलेक्टिंग के दौरान। तो सिलेक्ट करते समय वो इशू आ जाता है, कोई छूट जाता है, तो वो अपलोड नहीं हो पाती। ठीक है, मेरा इशू को सोल्व करवा दीजिए प्लीज। हो जाएगा, आपकी क्लासेस का इशू है वो सोल्व होगा, बिल्कुल होगा। आपने मुझे लिखवा दिया है और इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, घबराइए मत, घबराना नहीं है। यहाँ पर ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी ही क्लास है, आपकी ही ऐप है, आपके ही सब कुछ है।
अगर आपका सब कुछ होते हुए आपको घबराना पड़ गया तो फिर काम कैसे चलेगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। एटलीस्ट जब तक हम हैं तब तक मत घबराओ। मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर रहता है और आपके लिए ही मैं सारा कुछ करता हूँ, घबराना नहीं। ठीक है। और किसी भी टीम मेंबर से जब बातें करते हो फोन के ऊपर तो अच्छे से एक सिंसियर होकर बातें करना, ठीक है? हड़बड़ाहट में बातें मत करना उनके साथ। अच्छे से बातें करना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कोई भी चीज़ ना पूछे। आज सामने वाला भी इंसान है, भगवान नहीं है कि वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेगा। कुछ नहीं होगा, आराम से सारा कुछ चलेगा। तो आई थिंक क्लास अभी मैं ऑफ कर देनी चाहिए, काफ़ी समय हो चुका है क्लास स्टार्ट को। तो क्लास आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो चुकी होगी शायद, तो आपको उसकी क्लास के अंदर भी जाना होगा। मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी एक बार। थैंक यू मैन, थैंक यू 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 रेखा, थैंक यू प्रदमदीप, थैंक यू। चलो ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। चलो, तो कल मिलेंगे कुछ अन्य तथ्यों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय भाई, बाय बाय बाय।